दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंटरफेस क्या होता है हमारे सी शार्प के अंदर। साथ ही साथ इंटरफेस को हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इसका पूरा का पूरा सिंटेक्स क्या होता है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सी शार्प इंटरफेस के बारे में। तो ये जो इंटरफेस होता है ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे सी शार्प ट्यूटोरियल के अंदर इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, तो जो इसका मैं थ्योरी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ये किसी भी लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल होगा, भले वो जावा हो या फिर आपका सी प्लस प्लस हो। अगर इनमें से कहीं पे भी अगर ये इंटरफेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है तो जो ये मैं थ्योरी पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ वो सेम ही होगा सबके लिए। सिर्फ जो सिंटेक्स होगा वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है या चेंज हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो इंटरफेस होता है ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली कंपनी क्या करती है, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि आप इतने साल के लिए यहाँ पे बाउंड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में है। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स आपके लिए बना दिए गए रहते हैं कि आपको इस रूल को फॉलो ही करना होता है। तो यहाँ पे इंटरफेस का भी कुछ इसी तरीके से काम है कि जो हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन या फिर जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है उसका हमने डिक्लेरेशन इंटरफेस के अंदर हमने बना दिया। और बाकी कोई और अगर मान लीजिए क्लास है, अगर उस इंटरफेस को इनहेरिट करती है यानी कि उस फीचर को यूज करना चाहती है, तो उसको उस रूल को फॉलो करना होगा जो उसने अपने अंदर बनाए हैं। एक बार और आप सुन लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई इंटरफेस बनाया, ठीक है, इंटरफेस के अंदर आपने कुछ मेथड दिया। तो अगर कोई भी क्लास उस इंटरफेस को इनहेरिट करती है या फिर उसके फीचर को अपने क्लास के अंदर लेके आना चाहती है, तो जो भी मेथड इंटरफेस के अंदर बने हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि वो क्या काम करने वाला है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटरफेस के अंदर सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं, जो भी हमें चीज़ यहाँ पे बनानी होती है उसको हमें सिर्फ डिक्लेयर डिक्लेयर करना होता है इंटरफेस के अंदर। और जिस भी क्लास के अंदर वो इनहेरिट होती है तो वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि पूरा उसका लॉजिक लिखा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन भी यही कह रहा है कि जो इंटरफेस होता है वो सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन को कंटेन करता है और बाकी जो भी इम्प्लीमेंट करता है उस इंटरफेस को, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी प्रोवाइड करनी होती है और ये मस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा अगर आपको यहाँ पे इंटरफेस बनाना हुआ तो आप किस तरीके से बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे इंटरफेस बनाने के लिए अगर आपने क्लास बनाने के बारे में सीखा होगा कि क्लास कैसे बनाते हैं, तो ये जो इंटरफेस होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। सिंपल यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि हमें यहाँ पे इंटरफेस से स्टार्ट करना होता है, यानी कि जो इंटरफेस कीवर्ड होता है उसको हमें लिखना होता है। देन उसके बाद से आगे हम इंटरफेस का नेम देते हैं। बाकी नेमिंग कन्वेंशन के लिए हम जो भी हम नाम देते हैं आगे उससे पहले कैपिटल आई का सिंबल लगा देते हैं, ताकि हमें देखने से भी पता लग जाता है कि ये एक इंटरफेस है। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ हम डिक्लेरेशन करते हैं, यानी कि जो भी काम हमें करवाना है वो हम सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करा के रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइड मार्क्स, तो यहाँ पे अभी हमें ये क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये मार्क्स के अंदर क्या होने वाला है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है मार्क्स, यानी कि ये एक फंक्शन हमने बना दिया मार्क्स। आगे जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी तो पूरा लॉजिक इस मार्क्स फंक्शन का वो अपने अंदर लिखेगी। ठीक है, जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी। ऐसे ही प्रिंट फुल नेम का है, इसके अंदर भी सिंपल हमने यहाँ पे मेथड को डिक्लेयर किया है। बाकी जो भी क्लास इस इंटरफेस को यानी कि आई स्टूडेंट इंटरफेस को इनहेरिट करेगी उसको ये जो प्रिंट फुल नेम है मेथड, इसकी पूरी लॉजिक यानी कि पूरी डेफिनेशन वहां पे इंप्लीमेंट करनी होगी। ठीक है। तो इंटरफेस के अंदर आप यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर आप बना सकते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड हम बना सकते हैं। ठीक है जी, एक तो मेथड हो गया। ऐसे ही आप इसके अंदर प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं या फिर इवेंट्स कोई हुआ आप बना सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी फील्ड्स नहीं बना सकते, ठीक है, या फिर ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी जो होती है उसको आप नहीं बना सकते। खैर आगे की वीडियोस में हम जब इसके एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, जब प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बाकी यहाँ पे जो इंटरफेस का काम होता है ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है, क्योंकि आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे कि अगर हम ASP.NET कोर की बात करें तो उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो आता है
वो टोटली एक तरीके से हम देखें तो इंटरफेस बेस ही होता है। यानी कि अगर इंटरफेस अगर आपको अच्छे से आ गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप यहाँ पे सीखें, अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल में आपको करवाऊँ। और बाकी यहाँ पे आपने क्लास अगर देखा होगा तो क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हम प्रॉपर्टी या मेथड बनाते हैं उसके आगे हम एक्सेसर लगाते हैं, यानी कि वो पब्लिक टाइप का है या फिर प्रोटेक्ट टाइप का है, ये सारा कुछ हम आगे लगाते हैं। लेकिन इंटरफेस के केस में आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आप यहाँ पे लगाते हैं जैसे कि पब्लिक वाइड मार्क्स, अगर आप इसको पब्लिक यहाँ पे लगा देते हैं तो जब आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो वो उसी टाइम एरर दे देगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर यहाँ पे मेथड या फिर जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी या फील्ड होंगी वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती हैं। इसलिए आपको वहाँ पे कुछ भी एक्सेसर लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि ना आप वहाँ पे पब्लिक लगा सकते हैं, ना प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, ये कुछ भी नहीं लगाए, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके लिए पब्लिक इंटरनली लगा हुआ है। इसलिए अगर आप लगाते हैं तो वो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर दे देगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं कि अगर हम कोई इंटरफेस बनाते हैं तो उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पुराने वीडियो का कोड है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे और एक क्लास बनाएंगे जो कि उस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। उसके बाद से हमारा जो ये मेन मेथड है उसी मेथड के अंदर जो क्लास इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम वो सारा जो भी इंटरफेस के अंदर होगा हम सारा कुछ गेट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेस बनाते हैं। तो इंटरफेस बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंटरफेस जो कीवर्ड होता है वो हमें लिखना होता है। तो इंटरफेस का मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ आई डेमो। आप कुछ भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं, आई इसके आगे लगा लीजिए ताकि आपको यहाँ पे क्लियर पता लगेगा कि ये इंटरफेस है। ठीक है, देन उसके बाद से इसके अंदर सिंपल एक हम यहाँ पे मेथड ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ हमें डिक्लेयर करना होता है, यानी कि एक्चुअल लॉजिक हम इंटरफेस के अंदर नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम उसको डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूँ मैसेज, और हमने देखिए सिर्फ हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। अब जो भी हम क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि इनहेरिट करेंगे इस इंटरफेस को, तो ये जो मैसेज मेथड है उसको लॉजिक वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास, इसको नाम दे देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और इनहेरिट करने के लिए यानी कि इंटरफेस है, अगर इसको हमें इनहेरिट करना है तो हम कोलन लगाते हैं, देन उसके बाद से डेमो यहाँ पे दे देते हैं। तो आप देखिए जैसे हमने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे रेड सिंबल आ गया, यानी कि एज यहाँ पे एरर की तरह आ गया। तो देखिए जैसे इसके ऊपर आप एच ओवर करेंगे यानी कि माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, यानी कि जो ये क्लास है एग्जाम्पल डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर, यानी कि ये जो आई डेमो इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड है मैसेज उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है ये जो एग्जाम्पल क्लास है, क्योंकि ये इसको यूज कर रहा है इंटरफेस को, तो इसीलिए इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप या तो डायरेक्टली यहाँ पे इसके ऊपर माउस लेके जाए, देन उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इम्प्लीमेंट यहाँ पे इंटरफेस पे आप क्लिक करके भी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इसने सिंपल किया क्या कि जैसे आपने क्लिक किया तो जो भी मेथड इसके अंदर यहाँ पे बने हुए थे मैसेज, ये सिंपल वही यहाँ पे मैसेज लिखा, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लॉजिक जो भी ये परफॉर्म होने वाला था उसके लिए यहाँ पे ये रेडी कर दिया। तो सिंपल हम यहाँ पे कर क्या देते हैं, इसको हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर सिंपल हमें मैसेज प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये इंटरफेस है, इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया एक मेथड और एक क्लास हमने बनाया जो कि इस इंटरफेस को यूज कर रहा है। तो चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में है तो इसीलिए जो भी इस इंटरफेस को यूज करेगा, तो जो भी इंटरफेस के अंदर होगा उसको यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और ये मस्ट है, यानी कि कंपलसरी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। आप इसके अंदर जितने भी मेथड बनाएंगे अगर ये क्लास यहाँ पे इनहेरिट करेगी तो उसको हर एक मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये एरर देता रहेगा। यही कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है। और ये जब आप देखेंगे आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, उनमें से ये एक होता है। तो हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और इसके अंदर सिंपल हमने मैसेज दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्लास है इसकी हेल्प से
हम ये जो मैसेज है इसको गेट करते हैं। तो क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो एग्जाम्पल, देन उसके बाद से न्यू एंड एग्जाम्पल। तो जैसे ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट, देखिए यहाँ पे मैसेज हमारा अवेलेबल है, इसको हम यहाँ से कॉल कर देंगे। तो अभी होगा क्या कि हमने पहले तो इस एग्जाम्पल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके अंदर है क्या, एक मेथड है, यानी कि मैसेज मेथड है। ठीक है, तो इस मैसेज मेथड के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो यही हमारा यहाँ पे कॉल होगा, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैसेज जो मेथड है यही कॉल होगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी हेलो वर्ल्ड। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो कंसोल में हमारे जो अभी आउटपुट आने वाला है, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ से आउटपुट आ गया। और ये किस तरीके से आया एक बार और मैं समझा देता हूँ। मैंने एक इंटरफेस लिया, इंटरफेस के अंदर सिर्फ हमने एक जो मेथड है उसको डिक्लेयर किया। ठीक है, फिर मैंने एक क्लास बनाई और उस इंटरफेस को उसके अंदर इनहेरिट करवाया। तो इंटरफेस का रूल ये कहता है कि अगर भाई मेरे पास ये एक चीज है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो जैसे इसने इनहेरिट किया तो जो भी इसके अंदर था, ये इसके अंदर क्लास के अंदर उसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, यानी कि वो क्या काम करने वाला है डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस क्लास ने इसको डिफाइन कर दिया जी, यहाँ पे कि मैसेज कि इसके अंदर इसने सिंपल दे दिया कि हमें एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो इंटरफेस और क्लास का यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, यानी कि जो इसने डिक्लेयर किया था इसने डिफाइन यानी कि इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना था कि हमें चेक करना था कि ये जो मैसेज है ये हम कैसे प्रिंट करवाएं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। देन उसके बाद से उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो इस क्लास के अंदर मेथड था यानी कि मैसेज, उसको हमने कॉल कर दिया। तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिए। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया इंटरफेस का जो टोटल यहाँ पे कॉन्सेप्ट था ये किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।